आज हम लोग इफ इस कंडीशन इफ इस स्टेटमेंट हम सिर्फ प्रोग्राम यूज़ करने सीखेंगे। तो इफ इस स्टेटमेंट इन द लास्ट सेशन हमने तो लर्न किया था बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब ट्रू फॉल्स, 0 1 यस नो। अगर वैल्यू सही हो तो प्रिंट 1 करना, अगर ट्रू हो तो 1, फॉल्स हो तो 0। फिगर कंट्रोल टू प्रिंट मैसेज डिपेंडेंट बूलियन एक्सप्रेशन, तो 0 1 बोल सकते भाई। दिस इफ स्टेटमेंट, तो इफ स्टेटमेंट मतलब कंडीशन हमारा सही होगा तो बूलियन एक्सप्रेशन उसको 1 प्रिंट करेंगे। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स रहेगा तो इसको 0 प्रिंट करेगा। मतलब कंडीशन हमारा सही रहेगा तो फर्स्ट कंडीशन में रह जाएगा भाई, फर्स्ट कंडीशन ओनली एग्जीक्यूट होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता भाई तो सेकेंड में जाएगा। चेक वेदर स्टूडेंट पास और फेल, तो विल पासिंग हमारा स्कोर भाई 50 से ज़्यादा जो मार्क आने का विद्यार्थी वो पास होगा, अगर उससे कम है भाई फेल। मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम वैल्यू ले रहे हैं भाई, INT स्कोर में अपना वैल्यू ले रहे हैं भाई, और उससे हम मांग रहे हैं भाई अपना स्कोर दो, और स्कैन एफ परसेंटेज डी स्कोर हम वैल्यू स्टोर कर ले स्कोर में स्कैन एफ से। और ये कंडीशन हमने यूज़ किया भाई, स्कोर अगर लेस दैन एक्चुअली ग्रेटर दैन 50 होगा भाई, ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 है भाई, तो प्रिंट कर दो भाई कंग्रेचुलेसन यू पास द एग्ज़ाम। अगर नहीं तो हमने इसका कोई कोड ही नहीं लिखा। चलो कॉपी किए और ये हम अपना गए भाई प्रोनाइज का प्रोग्रामाइज, इधर का के हमने सिंपली पेस्ट कर दिया रन। तो ये हमारा रन होना है भाई। एक्चुअली हमारा स्कोर मांग रहा है भाई, कितना स्कोर देंगे भाई, तो चलो भाई 90 देते भाई, इंटर कंग्रेचुलेसन यू पास द एग्ज़ाम। अगर हम रन कर रहे हैं भाई, इस बार हम दे रहे भाई 12, मतलब इस बार ये हमने इससे कोई कंडीशन ही नहीं लगा भाई, तो कुछ नहीं प्रिंट करेगा। कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली बट रिटर्न नथिंग, एक्चुअली दिस वन ओनली। तो हमने ये इस तरह का आउटपुट मिल सकता है भाई। अगर हमारा 50 से ज़्यादा तो ये हमारा कंडीशन सही रहा तो बूलियन एक्सप्रेशन इसको 1 मानेगा। कंप्यूटर में 0 1 से ही चलता है भाई, इतना याद रखो ना। स्कोर लेस दैन 50 35 इट प्रिंट 0 फॉल्स इन दिस केस इफ इट्स स्किप। तो इफ ने कंडीशन लेस दैन हमारा 50 से मतलब रियल था, तो लेस दैन 50 था, उसने कोड एग्जीक्यूट, उसका कंडीशन मैच नहीं भाई, उसने इग्नोर कर दिया उसको। कॉमन is that trouble beginner using condition with else block। कॉमन इश्यूज दैट ट्रूबल, मतलब हम इल्स कंडीशन में ये बोलते हैं भाई, कंडीशन अपना यूज़ नहीं करते भाई। अगर कंडीशन ही हमें लगाना है तो हमें इफ इल्स यूज़ कर सकते हैं भाई। इल्स मैं भी पहले बार ऐसे ही करता था, ये देख रहे हो भाई। इफ़ में क्या होता है भाई, इफ़ में मात्र आप कंडीशन लगा सकते हो भाई, इल्स में कंडीशन नहीं। अगर एक बार कंडीशन मैच नहीं हुआ भाई तो इल्स ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा, उसके लिए कंडीशन नहीं लगाना बोलते भाई इल्स में। अगर ये कंडीशन सही नहीं रहा भाई तो ये प्रिंट कर देगा, अगर ये सही रहा भाई तो ये प्रिंट होगा। इल्स क्लॉज इफ स्टेटमेंट, क्या लिखा भाई, इल्स क्लॉज विथआउट इफ स्टेटमेंट, मतलब हमने अगर इफ कंडीशन नहीं लगाया भाई तो एरर देगा, प्रिंट ही नहीं होगा भाई। आप इफ लिख सकते हो भाई, इफ कंडीशन लिख सकते हो भाई बिना इल्स का, पर इल्स कंडीशन बिना आपको नहीं, इल्स का नहीं लिख सकते भाई, आपको इफ कंडीशन यूज़ करना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट बिटवीन इफ एंड इल्स देखते भाई, इफ कंडीशन और ये हमारा इल्स कंडीशन हमने दोनों ही लिया भाई। तो हमने क्या किया भाई,
ये 1 2 3 4 5 ये मत उतना केयर करना भाई, ये एक्चुअली नंबर ही लिखा गया भाई। INT में हम नंबर ले रहे भाई 20 और ये हमारा लेस दैन 0 भाई, लेस दैन, अगर नंबर लेस दैन 0 रहेगा भाई मतलब माइनस में रहेगा तब उसको नेगेटिव, अगर प्रिंट और नो, अब प्रिंट हियर बिटवीन इफ एंड एल्स, मतलब अगर वो कंडीशन प्लस में रहेगा तो उसको मतलब +1 2 1 2 3 4 5 तो उसको पॉजिटिव मांगे, पॉजिटिव नंबर प्रिंट करेगा। एल्स वेट आउट प्रीवियस इफ व्हाट व्हेन डज इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट, तो इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता है भाई, जब कंडीशन 1 रन होता है भाई। व्हेन जब कंडीशन हमारा 1 फॉल्स होता है भाई तो कंडीशन 2 हमारा मतलब कंडीशन 1 फॉल्स होगा ना भाई तो कंडीशन 2 ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है भाई, ये इसका मतलब ये है भाई। व्हाट आर द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट, इट नाइदर कंडीशन 1 और नॉट कंडीशन इट एवैल्यूएट ऑन ट्रू फॉल्स, मतलब कंडीशन 1 अगर फॉल्स होता है भाई ना तो कंडीशन 2 मतलब एल्स कंडीशन ऑटोमेटिक ट्रू हो जाता है भाई, ये इसका कहना है, मतलब सी लैंग्वेज का। और इधर देखो भाई, चेक, अगर स्टूडेंट का ग्रेड अगर 100 से ज़्यादा होता है भाई, मतलब 100 से ज़्यादा होता है भाई तो इनवैलिड स्कोर, इफ कंडीशन यूज़ किया भाई। इसका नाम से हम स्टूडेंट का स्कोर मांग रहा है भाई, इफ कंडीशन से इल्स, और सेकेंड हम इल्स इफ यूज़ कर रहे हैं सेकेंड कंडीशन के लिए, मतलब इल्स इफ लिख के आप दूसरा कंडीशन लिख सकते हो भाई। तो इल्स इफ से हमने लिखा भाई स्टूडेंट ग्रेटर दैन 50 उसको पास कर दो, अगर वो ये दोनों भी कंडीशन ही मैच हुआ भाई बोल दो भाई आप फेल हो चुके भाई। चलो रन करते भाई, इस बार हम मार्क देते भाई 200 एक्चुअली। कॉपी किया, अब बैक टू हम अपना प्रोग्राम नाइट्स में गए भाई, पेस्ट किया और मार्क हम देते भाई। किस बच्चे ने 1 से 1 उठाया मार्क भाई एग्ज़ाम में, बोलते भाई इनवैलिड स्कोर भाई तुमने गलत लिख के आया भाई। और जो बोलता भाई मेरा एग्ज़ाम में 78 आ गया भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन वो पास हो गया भाई। अगर जो बच्चा बोलता भाई मेरा तो 20 में आ गया भाई तो बोलता भाई वो ये फेल्ड, मतलब तुम एग्ज़ाम में फेल हो चुके हो भाई। तो सक्सेसफुली हमने रन करके देख लिया भाई। इफ एल्स ये तो मोर ऑन एल्स इफ कंडीशन, तो ये हमारा गेट स्टूडेंट स्कोर इंटर स्कोर चेक कंडीशन ग्रेटर दैन 50, तो यही था क्या कोड मोर ऑन एल्स इफ else if is changed to if, मतलब ये बोल रहा है भाई अगर else if का मतलब होता है भाई if भी लिख सकते हो तो उसको, मतलब ये इधर हमने इस if लिखा है ना भाई, तो अगर आप हम इधर हटा को if ही लिख देंगे ना भाई तो कंडीशन सेम ही रन होगा, इसका कहना ये है सी लैंग्वेज का। तो हम सिंपली 101 देते हैं भाई फिर से इनवैलिड स्कोर यू पास, मतलब इसमें दो कंडीशन रन हो गया भाई, इनवैलिड भी हो गया भाई, हाँ मतलब फर्स्ट कंडीशन मैच कर गया था इनवैलिड स्कोर और सेकंड कंडीशन भी मैच हो गया था इनवैलिड स्कोर यू पास द एग्ज़ाम, दोनों कंडीशन मैच हो गया भाई।
तो मैंने बोला था फर्स्ट कंडीशन मैच हो जाएगा तो सेकेंड मैंने बोला था फर्स्ट कंडीशन मैच होगा तो सेकेंड एग्जीक्यूट नहीं होगा, पर दोनों ही तो एक ही कंडीशन भाई, इफ़ ही मैंने बोला था 2 कंडीशन, तो ये दोनों तो एक ही ना, इफ़ इस थोड़ी ना बोला था मैंने, तो दोनों इसलिए एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो ऐसा गलती मत करना है। इसका मतलब इल्स इफ लिखना है, वो कंडीशन अलग होगा और ये इल्स इफ मतलब दूसरा कंडीशन। तो देख लो भाई, इनवैलिड टेस्ट स्कोर यू फास्ट, तो हमने इल्स इफ का हटा के इफ़ लिख दिया, इल्स इफ का हटा के हमने इफ़ कंडीशन ओनली यूज़ किया था भाई। आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है भाई, दोनों कंडीशन मैच हो गया भाई। थोड़ा बहुत तो रिकैप कर देते भाई। तो द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट ओनली द कंडीशन इज ट्रू, ये हमारा ये रहा। अगर इफ एल्स का मतलब इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक कोड एंड स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू, तो हम 2 ले रहे भाई। 2 एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ डी। अगर लेस दैन ग्रेटर का भाई, अगर ए बी से मतलब ए छोटा है भाई, अगर बी बड़ा है भाई तो प्रिंट करना भाई इज ग्रेटर देन बी, तो ए हमारा छोटा है भाई और बी हमारा बड़ा है, इसलिए तो कोई बात नहीं, हम रन करके भी देख लेते भाई। तो ये इतना तो लिखना ही पड़ता है। हम 2 वैल्यू मांग रहे हैं भाई, आई एन टी वैल्यू ऑफ फॉर ए एंड बी, और ये प्रिंट एफ से हम ये प्रिंट कर रहे हैं भाई, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एन एफ से हम वैल्यू अपना मांग रहे हैं भाई, और फिर हम बी का भी साथ कहते हैं इंटर द वैल्यू प्रिंट कर रहा है भाई, वैल्यू मांग रहा है भाई, और कंडीशन लगा दिया, अगर ट्रू हो गया तो हमारा ही अच्छा है। तो ए के वैल्यू हम 6 देते भाई और बी के वैल्यू हम 8 देते भाई, नथिंग एग्जीक्यूट हो गया। अगर वही हम क्या करते भाई, बी के वैल्यू हम 8 देते भाई, बी ए के वैल्यू 8, बी के वैल्यू 9। आई थिंक क्या किया मैंने, तो ए इज़ ग्रेटर दैन बी, मतलब ए बड़ा है भाई, बी छोटा है, इसका मतलब ये कहना है भाई। आई थिंक मैंने आपको रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया क्या, इतना तो लिखना ही पड़ता भाई, इंक्लूड जस्ट आई एन टी मैंने, उसके बाद आप प्रोग्राम लिखना शुरू करोगे। ओके, तो आई थिंक ये सेम है भाई, क्या इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ओके, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं भाई, इफ इल्स इफ इलिफ एंड इल्स, if e greater than b print e, else if else मतलब the if else statement is used to multiple condition is execute the first condition that is true and escape the rest if all condition are false। मतलब if else का मतलब ए भाई, if मतलब if else वही बोलता है क्या, else if मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू हो गया भाई तो दूसरा स्किप हो जाता है भाई, इसके लिए इफ मतलब इफ else if यूज होता है भाई। मतलब इंटर द वैल्यू ऑफ ए, प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, ये मतलब दोनों ही बराबर है else if में, और else नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब हमारा 3 कंडीशन चेक होगा भाई। इस बार पेस्ट किया, ये मल्टीपल को हटा भाई, रन किया, और हम इस बार देखते भाई 5 और बी का भाई 5 लिखते भाई, इज इक्वल टू बी, तो ये हमारा ये फर्स्ट कंडीशन मैच नहीं हो भाई, तो इसलिए दूसरा कंडीशन ही मैच। अगर हम और इफ कंडीशन यूज करते भाई, आई थिंक हटा दो ना भाई, चल बाद में हटाएंगे।
हाँ, इस बार हम 7 लिखते भाई, इसमें 9 लिखते भाई, तो इज नॉट ग्रेटर देन बी। और इस बार हम लिखते भाई 9 ए के वैल्यू में और बी के साथ में 7, तो इज ग्रेटर देन बी। और अगर हमने एल्स हटा दिया, अगर दोनों ही कंडीशन मैच हो गया तो दोनों ही चीज़ प्रिंट कर देगा। मतलब दोनों कंडीशन का मैच करने के लिए हम 5, बी का वैल्यू भी 5, ए इज इक्वल टू बी। चलो कुछ नहीं, काम तो कर रहा है भाई। 5 देते भाई और 9 इज नॉट ग्रेटर देन बी। मतलब कुछ चीज़ में ये काम करता है भाई क्या। 9 और 7 इज नॉट ग्रेटर देन बी, इज ग्रेटर देन बी, इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आता भाई। दोनों ही कंडीशन एग्जीक्यूट हो गया, इज ग्रेटर देन बी, तो 2 वर्ड के लिए इतना ही फर्क। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, लुक एट आवर कोड earlier. printf if स्टूडेंट हमारा पास और फेल के लिए था भाई। ये मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के लिए हम क्या बोलते भाई, इफ एल्स इफ कॉन्ग्रेचुलेसन यू पास द एग्जाम। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।